इस समय हम हैं जोधपुर में और यहाँ पर इस परिसर में है लसोड़ा का पेड़। ये है लसोड़ा और इसकी सब्ज़ी बनती है बहुत बढ़िया। और यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं और थोड़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, टपाटप 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 गिरे जा रहे हैं। और सब्ज़ी इसकी मुँह में जाके चिपकती है, अंदर घुसती ही नहीं है, गले में से नीचे उतारना कठिन हो जाता है। तो इसको मैं कच्चा खा के देख रहा हूँ, ये टपके और कच्चा खा रहे हैं। कच्चा खा रहा हूँ तो ये मैंने इसको पिचकाया, शाबाश, ये निकली इसकी गुटकी और ये इसको गोंद जैसा गोंद जैसा खाने में लग रहा है, गोंद जैसा। और इसको पिचका के इसका रस निकल आया अंदर से। रस है इसका मीठा और चिपचिपा। मेरी उंगलियां चिपकने लग गई हैं। कहते हैं पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है और सबसे बढ़िया होता है, ठंडक देता है। चारों लसोड़ा ही लसोड़ा पड़े हुए हैं। लगते भी इतने ज़्यादा हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। क्या क्या चीज़ें बनाई हैं भगवान ने। जो लोग घर की चार दीवारी में पैदा होते हैं, घर की चार दीवारी में इनका जीवन चलता है, घर की चार दीवारी में जीवन समट जाता है और फिर चार दीवारी में जाके फूंक दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या क्या है। आहा बढ़िया। ऐसी चिपचिपी चीज़ में स्वाद भी हो सकता है। आहा, ये सोचना तो कठिन है, पर भगवान तो फिर भगवान है। गर्मी पड़े भगवान अपने बालकों को कोई ठंडी चीज़ ना बना के दे, ऐसा कैसे हो सकता है। पर भगवान के बालकों को कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। घर से बाहर निकल के यूँ देखना तो पड़ेगा ही भगवान ने क्या क्या बनाया। घर में बैठे बैठे यूँ चाहें कि बस IPL चलता रहे और दुनिया भर की कलाकारी भगवान की हमको घर में बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जान की कोई महिमा ही ना होती, फिर तो सब अज्ञानी खुश रहते। पर वैसा होता नहीं है। ये मिला मुझे बढ़िया पका हुआ एकदम, चींटियाँ ही चींटियाँ, क्योंकि इनसे मिठास बहुत है। वाह। अब इसको पिचकाया जाए, इधर से पिचकाते हैं। ये पिचकाया, पचाक निकल आया अंदर से। और इसको ऐसा लग रहा है मीठा फेविकॉल अंदर डाल लिया है। मिठास बहुत बढ़िया। सब्जी बन के पता नहीं जो है मिठास गायब हो जाती है और एक अजीब सा चिपचिपा स्वाद बचता है जो अंदर चल नहीं देता। ऐसा तो बढ़िया है, मज़ेदार एकदम। वाह। हाँ, एक और गिरा टपाक से। बढ़िया, सही है। तो टमाटर जैसा हो गया, मोटा लाल लसोड़ा। राजस्थान के लोग तो जानते होंगे। एक बार गुलकुल में जो कोटपुतली वाला है, वहाँ पर कुछ लोग शायद इधर से लेकर आए थे। तब मैंने पहली बार ये सब्ज़ी खाई थी और मैं नई सब्ज़ी समझ के चाव चाव में 2 चमचा भर ली थी। और उसके बाद में जो खाने की आफत खड़ी हुई, ले ली तो छोड़ भी नहीं सकते, अंदर गटकी ना जाए। बस उस अनुभव के बाद मैं इसको खा रहा हूँ। बढ़िया मीठा स्वाद एकदम। क्या बढ़िया चीज़ बनाई भगवान ने। मज़े की बात यह है कि मधुमक्खियाँ इस पे से रस लेने के लिए आई हुई हैं।
इसमें मिठास ही इतनी ज़्यादा है। मधुमक्खियाँ अपने लगी हुई हैं। एक पका वाला ढूंढ लिया है और पके वाले में से बढ़िया रस चूस रही हैं और चूस के अपने छत्ते में ले जाएंगे। यहाँ पर ये रही और भी मधुमक्खियाँ लासवड़ा में से रस निकाल के। बढ़िया। एक और यहाँ भी एक है और इस पे से आ रही है कोयल की आवाज़। लासवड़ा की मिठास, कोयल की मिठास। अरे वाह, ऐसी गर्मी में दोनों ही राहत दे रही हैं। मैं तो खूब सारे खा लिए, पर मीठा जो है आहा, कितना भी खाया जाए कम ही रह जाता है। मेरी उंगलियां जो है जैसे फेविक्विक से चिपका देते हैं ना, अब जाके छूट रही है। उंगलियां जो चिपक गई हैं। अब इसको ये देगा टपक रहा ना। वाह 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 वाह। बढ़िया। सब्जी का पता लगाना पड़ेगा, सब्जी बनाने में गड़बड़ क्यों हो जाती है इसकी। सब्जी की बजाय इसकी चटनी बनानी चाहिए। इसके अचार का कुछ ऐसा जुगाड़ होगा कि इसकी मिठास भी बरकरार रहे। वाह, मधुमक्खियाँ यहाँ भी लगी हुई हैं रस चूसने में। अरे अभी तो और पेड़ है यहाँ तो अनगिनत पड़े हुए हैं। वाह एक और पेड़ है, तो लग रहा लगाए हुए हैं जानबूझकर। बढ़िया, सही चीज़ लगाई है गर्मी में ठंडक देने के लिए। ये हो गए गूंदे इकट्ठे। तो मुझे अभी भी पता चला है कि यहाँ पे इनको बोलते हैं गूंदे। और सब्जी बनती है थोड़े कच्चे की, उसके भीतर कैरी मिला के, और खाने के लिए यूँ मीठे मीठे लगते हैं पके हुए। बढ़िया एकदम। अब इनको बैठ के आराम से मजे लेंगे। इनके कंचे जैसे लग रहे हैं।